एक प्रेरणा मोटिवेशन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए. केवल इच्छा। बी. व्यवहार को आरंभ, निर्देशित एवं बनाए रखने वाली शक्ति। सी. केवल भावना। डी. केवल पुरस्कार। सही उत्तर है बी. व्यवहार को आरंभ, निर्देशित एवं बनाए रखने वाली शक्ति। प्रेरणा वह इंजन है जो व्यवहार की गाड़ी को चलाता है। 1202 आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? ए. पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। बी. दंड से बचने के लिए पढ़ना। सी. ज्ञान प्राप्ति के आनंद हेतु पढ़ना। डी. अंक बढ़ाने हेतु पढ़ना। सही उत्तर है सी. ज्ञान प्राप्ति के आनंद हेतु पढ़ना। जब काम स्वयं में आनंद दे तब प्रेरणा भीतर से आती है। 1203 सही मिलान चुनिए। 1. इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक संतोष। 2. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाह्य पुरस्कार। 3. मैस्लो नीड हायरार्की। 4. मैक्लेलन नीड फॉर अचीवमेंट। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतकारों का महत्वपूर्ण संयोजन। 1204 मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ए. सुरक्षा आवश्यकता। बी. सम्मान आवश्यकता। सी. आत्मसाक्षात्कार। डी. सामाजिक आवश्यकता। सही उत्तर है सी. आत्मसाक्षात्कार। यह अपनी क्षमता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति से जुड़ा है। 1205 असर्शन ए. अधूरी मूलभूत आवश्यकताएं अधिगम को प्रभावित कर सकती हैं। रीजन आर्ट मास्लो के अनुसार निम्न स्तर की आवश्यकताएं पहले संतुष्ट होती हैं। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है, आर असत्य है। डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। भूखे पेट गणित के सूत्र भी कम आकर्षक लगते हैं। 1206 मैक्लीलैंड का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? ए. शास्त्रीय अनुबंधन। बी. उपलब्धि प्रेरणा। सी. स्मृति। डी. विस्मृति। सही उत्तर है बी. उपलब्धि प्रेरणा। उन्होंने उपलब्धि, शक्ति और संबद्धता आवश्यकताओं पर बल दिया। 1207 सत्य असत्य चुनिए। आई. रुचि अधिगम को प्रभावित करती है। 2. अरुचिकर विषय को सीखना हमेशा असंभव होता है। ए. आई सत्य, 2 असत्य। बी. आई असत्य, 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. आई सत्य, 2 असत्य। रुचि सीखने को आसान बनाती है, लेकिन उसके बिना सीखना असंभव नहीं। 1208 परिभाषा पहचानिए। किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति अपेक्षाकृत स्थायी मानसिक प्रवृत्ति। ए. स्मृति। बी. अभिवृत्ति। सी. बुद्धि। डी. परिपक्वता। सही उत्तर है बी. अभिवृत्ति। अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करती है। 1209 अभिवृत्ति एटीट्यूड के कौन से घटक माने जाते हैं? ए. कॉग्निटिव। बी. अफेक्टिव। सी. बिहेवियरल। डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। सोच, भावना और व्यवहार तीनों मिलकर अभिवृत्ति बनाते हैं। 1210 सही मिलान चुनिए। 1. कॉग्निटिव विचार। 2. अफेक्टिव भावना। 3. बिहेवियरल क्रिया प्रवृत्ति। 4. एटीट्यूड लर्न प्रीडिस्पोजिशन। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। अभिवृत्ति की त्रिघटक संरचना महत्वपूर्ण है। 1211
ध्यान अटेंशन क्या है? ए. सभी उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया। बी. चेतना का किसी विशेष उद्दीपक पर केंद्रित होना। सी. केवल स्मरण। डी. केवल संवेदना। सही उत्तर है बी. चेतना का किसी विशेष उद्दीपक पर केंद्रित होना। ध्यान मानसिक टॉर्च की तरह काम करता है। 1212 निम्न में से कौन सा ध्यान को आकर्षित करने वाला कारक है? ए. नवीनता। बी. तीव्रता। सी. परिवर्तन। डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। अचानक बदलाव पर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है। 1213 असर्शन एक रुचि और ध्यान में घनिष्ठ संबंध है। रीजन आर जिन वस्तुओं में रुचि होती है उन पर ध्यान देना आसान होता है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। जिसमें मन लगता है उस पर ध्यान भी टिकता है। 1214 सही मिलान चुनिए। 1. इंटेंसिटी ध्यान आकर्षित करती है। 2. नॉवेल्टी ध्यान आकर्षित करती है। 3. मूवमेंट ध्यान आकर्षित करता है। 4. इंटरेस्ट ध्यान बनाए रखने में सहायक। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। ध्यान के बाह्य एवं आंतरिक निर्धारक। 1215 स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ए. एनकोडिंग राइट पॉइंटिंग एरो स्टोरेज राइट पॉइंटिंग एरो रिट्रीवल। बी. स्टोरेज राइट पॉइंटिंग एरो रिट्रीवल राइट पॉइंटिंग एरो एनकोडिंग। सी. रिट्रीवल राइट पॉइंटिंग एरो एनकोडिंग राइट पॉइंटिंग एरो स्टोरेज। डी. स्टोरेज राइट पॉइंटिंग एरो एनकोडिंग राइट पॉइंटिंग एरो रिट्रीवल। सही उत्तर है ए. एनकोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल। पहले जानकारी ग्रहण होती है फिर संग्रहित और बाद में पुनः प्राप्त। 1216 एटकिंसन एवं शिफ्रिन का मॉडल किससे संबंधित है? ए. बहुबुद्धि सिद्धांत। बी. स्मृति का बहुभंडार मॉडल। सी. प्रेरणा सिद्धांत। डी. नैतिक विकास। सही उत्तर है बी. स्मृति का बहुभंडार मॉडल। इस मॉडल में सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी शामिल हैं। 1217 सही मिलान चुनिए। 1. सेंसरी मेमोरी अत्यल्प अवधि। 2. शॉर्ट टर्म मेमोरी सीमित क्षमता। 3. लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालिक भंडारण। 4. एटकिंसन शिफ्रिन मल्टीस्टोर मॉडल। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। स्मृति के विभिन्न स्तरों का आधारभूत मॉडल। 1218 कार्यशील स्मृति वर्किंग मेमोरी की अवधारणा किसने विकसित की? ए. बिने। बी. बैडली एवं हिच। सी. स्किनर। डी. कोहल। सही उत्तर है बी. बैडली एवं हिच। ये स्मृति को सक्रिय प्रसंस्करण प्रणाली के रूप में देखती है। 1219 सत्य असत्य चुनिए। आई. अर्थपूर्ण अधिगम स्मृति को सुदृढ़ करता है। 2. रटंत अधिगम सदैव दीर्घकालिक स्मृति देता है। ए. आई सत्य, 2 असत्य। बी. आई असत्य, 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. आई सत्य, 2 असत्य। समझ से सीखी बात अक्सर अधिक समय तक रहती है। 1220 परिभाषा पहचानिए। सीखी हुई सामग्री को पुनः स्मरण न कर पाना। ए. अधिगम। बी. विस्मृति। सी. संवेदना। डी. अभिक्षमता। सही उत्तर है बी. विस्मृति। विस्मृति स्मृति प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। 1221
विस्मृति का क्षय सिद्धांत डिके थियरी किस पर बल देता है? ए. समय के साथ स्मृति चिन्ह कमजोर होना। बी. प्रेरणा की कमी। सी. दंड। डी. बुद्धि की कमी। सही उत्तर है ए. समय के साथ स्मृति चिन्ह कमजोर होना। उपयोग न होने पर स्मृति का निशान धुंधला पड़ सकता है। 1222 रेट्रोएक्टिव अवरोध रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? ए. पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा डालता है। बी. नया अधिगम पुराने अधिगम में बाधा डालता है। सी. कोई अवरोध नहीं होता। डी. केवल प्रेरणा प्रभावित होती है। सही उत्तर है बी. नया अधिगम पुराने अधिगम में बाधा डालता है। नई जानकारी कभी कभी पुरानी को पीछे धकेल देती है। 1223 प्रोएक्टिव अवरोध प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? ए. नया अधिगम पुराने अधिगम को प्रभावित करता है। बी. पुराना अधिगम नए अधिगम को प्रभावित करता है। सी. स्मृति बढ़ जाती है। डी. ध्यान समाप्त हो जाता है। सही उत्तर है बी. पुराना अधिगम नए अधिगम को प्रभावित करता है। पुरानी आदतें नई सीख में अड़चन बन सकती हैं। 1224 असर्शन एक पुनरावृत्ति स्मृति को सुदृढ़ कर सकती है। रीजन आर इससे सूचना का बेहतर संगठन और भंडारण होता है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है आर असत्य है। डी. ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। सही पुनरावृत्ति स्मृति के लिए व्यायाम जैसी है। 1225 सही मिलान चुनिए। 1. डिके थियरी ट्रेस वीकनिंग। 2. रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस न्यू अफेक्ट्स ओल्ड। 3. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ओल्ड अफेक्ट्स न्यू। 4. रिहर्सल मेमोरी स्ट्रेंथनिंग। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। विस्मृति और स्मृति के प्रमुख सिद्धांत। 1226 निम्न में से कौन सा स्मृति सुधारने का प्रभावी उपाय है? ए. अर्थपूर्ण अधिगम। बी. संगठन। सी. पुनरावृत्ति। डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। स्मृति कोई जादू नहीं, सही रणनीतियों का परिणाम है। 1227 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए. मैस्लो नीड हायरार्की। बी. मैक्लेलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन। सी. बैडली वर्किंग मेमोरी। डी. पावलोव मल्टीस्टोर मेमोरी। सही उत्तर है डी. पावलोव मल्टीस्टोर मेमोरी। मल्टीस्टोर मेमोरी मॉडल एटकिंसन एवं शिफ्रिन से संबंधित है। 1228 सत्य असत्य चुनिए। आई. अभिवृत्ति सीखी जाती है। 2. अभिवृत्ति जन्म से पूर्ण विकसित होती है। ए. आई सत्य 2 असत्य। बी. आई असत्य 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. आई सत्य 2 असत्य। अभिवृत्तियां अनुभव और समाजीकरण से विकसित होती हैं। 1229 सही मिलान चुनिए। 1. मोटिवेशन बिहेवियर एनर्जाइजर। 2. अटेंशन सेलेक्टिव अवेयरनेस। 3. मेमोरी रिटेंशन एंड रिकॉल। 4. फॉरगेटिंग फेलियर ऑफ रिकॉल। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। सीडीपी की मूलभूत अवधारणाओं का सार। 1230 प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति, ध्यान, स्मृति और विस्मृति से संबंधित आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का साझा निष्कर्ष क्या है? ए. अधिगम केवल बुद्धि पर निर्भर है। बी. अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें प्रेरक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक कारक परस्पर क्रिया करते हैं। सी. स्मृति का अधिगम से कोई संबंध नहीं।
डी, ध्यान का अधिगम पर प्रभाव नहीं पड़ता। सही उत्तर है बी, अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें प्रेरक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक कारक परस्पर क्रिया करते हैं। सीखना केवल दिमाग का नहीं, रुचि, ध्यान और प्रेरणा का भी खेल है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.